पाइल्स में कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्नेह, कंसल्टेंट प्रोटोलॉजिस्ट एंड न्यूरोटल सर्जन। आज के वीडियो में बात करेंगे अगर आपको पाइल्स, जी हाँ, बवासीर की समस्या है, इसमें कौन कौन सी आप जांचें करा सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करेंगे पाइल्स के बारे में। तो ये जानना बहुत जरूरी है, सामान्यतः जो पाइल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स के बारे में आपको बता दूं, इंटरनल पाइल्स बिल्कुल चेरी रेड कलर का होता है। गुदाद्वार के अंदर एक लाइन होती है जिसे बोलते हैं डेंटेड लाइन। डेंटेड लाइन के ऊपर जो पाइल्स बनता है उसे बोलते हैं इंटरनल पाइल्स, जिसको सामान्य भाषा में खूनी बवासीर हम लोग कहते हैं। वही बात करेंगे एक्सटर्नल पाइल्स के बारे में। तो जो डेंटेड लाइन के नीचे जो पाइल्स बनता है वो बनता है एक्सटर्नल पाइल्स, जिसको हम बोलते हैं बादी बवासीर। बिल्कुल स्किन के कलर का होता है और कभी कभी हल्का सा ब्लैकिश या ब्राउनिश भी देखने को मिलता है। तो दो टाइप के पाइल्स होते हैं। सामान्यतः जो पाइल्स होता है, एक्सटर्नल पाइल्स की बात करें जिसे हम लोग बादी बवासीर कहते हैं, उसमें व्यक्ति को समस्या उत्पन्न नहीं होती। समस्या उत्पन्न होती है इंटरनल पाइल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं खूनी बवासीर। क्योंकि नाम से ही है खूनी बवासीर, यानी उसमें ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा होता है। तो कभी कभी ऐसा इतना ज्यादा ब्लीडिंग होता है व्यक्ति को एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। तो सामान्यतः इंटरनल पाइल्स ही व्यक्ति को ज्यादा समस्या उत्पन्न करती है। इसके अलग अलग ग्रेडिंग होते हैं, हर ग्रेड में व्यक्ति को अलग अलग लक्षण सिम्टम देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले बात करें इंटरनल पाइल्स के ग्रेड 1 के बारे में। 4 ग्रेड इसके होते हैं। ग्रेड 1 के बारे में बात करें तो ग्रेड 1 में क्या होता है, व्यक्ति के गुदाद्वार में अंदर कोई मस्सा नहीं देखने को मिलता, कोई मस्सा नहीं निकलता गुदाद्वार से। अंदर ही अंदर एक मस्सा बनता है, छोटा सा, मतलब थोड़ा सा छोटा टाइप का बनता है, और उसमें से ब्लीडिंग, बस इसमें जो व्यक्ति को जो सिम्टम देखने को मिलता है वो ब्लीडिंग। कंप्लेन करता है कि मुझे ब्लीडिंग होती है, तो इसमें ब्लीडिंग होती है ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 में बात करें तो ग्रेड 2 में व्यक्ति कंप्लेन करता है जब भी मलता करने के लिए जाते हैं तो कुछ चेरी रेड कलर का कुछ मसा टाइप का गुदाद्वार के अंदर से निकलता है और वो अपने आप अंदर चला जाता है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम बता रहा है तो इसका मतलब व्यक्ति को ग्रेड 2 का पाइल्स है। बात करेंगे वही ग्रेड 3 के बारे में। तो ग्रेड 3 में क्या होता है, व्यक्ति जब मलता करने के लिए जाता है तो बिल्कुल रेडिश या फिर पिंकिश कलर का गुदाद्वार से मस्सा निकलता है, और वो अपने आप अंदर नहीं जाता, लेकिन फिंगर की सहायता से अंदर करो तो वो अपने आप अंदर चला जाता है। तो ये होता है ग्रेड 3। बात करें ग्रेड 4 के बारे में। तो ग्रेड 4 में क्या होता है, व्यक्ति को जो मस्सा होता है वो परमानेंटली गुदाद्वार के बाहर निकल जाता है। फिंगर से भी कोशिश करो, चाहे जैसे कोशिश करो, वो अंदर नहीं जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 4 का पाइल्स। बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट से पहले जिस भी अगर आप स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाते हो तो देख कर ही पता चल जाता है कि कौन से ग्रेड का पाइल्स है। अगर पाइल्स बाहर निकला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट डॉक्टर के मतलब नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि कौन से ग्रेड का पाइल्स है। सामान्यतः देख के ही पता चल जाता है। नहीं, अगर ग्रेड अंदर है पाइल बाहर नहीं निकलता, जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 की अगर पाइल्स है तो उसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोक्टोस्कोप। ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं प्रोक्टोस्कोप। तो इसके सहायता से हम लोग गुदाद्वार के अंदर जाकर के देखते हैं कौन से ग्रेड का पाइल्स है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में तो देखने से ही पता चल जाता है कि कौन, मतलब पाइल मस्सा कैसा है, कितना बड़ा है, क्या साइज है इसके बारे में। तो देख कर ही पता चल जाता है। बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। तो इसमें हम लोग जो रिपोर्ट दो कैटेगरी में बात करेंगे। सबसे पहले खून की जांचों के बारे में बात करेंगे, कुछ उसके बाद कुछ एडवांस जो जांचें होती हैं अगर वो कराते हैं। अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो सबसे पहले बेसिक जो आप जांच करा सकते हो वो है सीबीसी। जी हाँ, सीबीसी जरूर आप कराइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी हो जाती है तो ऑलरेडी खून की कमी होती है तो इसमें व्यक्ति को कई सारे सिम्टम अलग अलग देखने को मिलते हैं। शरीर कमजोर होना, भूख न लगना, ऐसा लगना चलने में एकदम चक्कर आना, ये सारी चीज़ें सिम्टम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बेसिक रिपोर्ट की बात करें तो खून की जांच के बारे में बात करें तो आप करा सकते हो सीबीसी। सीबीसी करा करके आप जान सकते हो आपका खून कितना है, पाइल्स की वजह से खून कितना है। दूसरा जो जांच है, अगर वैसे भी डॉक्टर के पास गया नहीं पता चलता है कि ये देख कर नहीं पता चलता है, मान लीजिए ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का पाइल्स है, प्रोक्टोस्कोप से भी नहीं पता चला कि पाइल मास है कि नहीं, ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, तो उसके लिए हम लोग कुछ एडवांस रिपोर्ट जो कराते हैं वो कराते हैं सिग्मोइडोस्कोपी। जी हाँ, सिग्मोइडोस्कोपी कराते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी एक तरह से हमारे रेक्टम के आसपास जितने भी, क्योंकि पाइल इंटरनल पाइल जो होता है वो डेंटेड लाइन के ऊपर बनता है। तो सिग्मोइडोस्कोपी एक तरह से दूरबीन से जाकर के जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं तो वो जाते हैं दूरबीन की विधि से। वो क्या करते हैं, गुदाद्वार के अंदर जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक दूरबीन होती है, कैमरा जिसमें लगा होता है, पता चल जाता है उसमें फोटो खींच करके उसमें पता चल जाता है कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, पाइल्स है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर नहीं पता चल पा रहा है तो लास्ट में ऑप्शन यही बनता है सिग्मोइडोस्कोपी के लिए जाएं। सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी ये समांतर दो टाइप के जांच होते हैं जो कि पाइल्स के केस में हम लोग कराते हैं। अगर नहीं पता चलता है देखने पे
भी एग्जामिन करने पे भी नहीं पता चलता है, प्रोक्टोस्कोप से भी नहीं पता चलता। तो ये आप जांचें करा करके कंफर्म हो सकते हो कि आपको पाइल्स है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिप लोगों को होता है, पॉलिप की वजह से भी ब्लीडिंग होती है। पॉलिप अलग चीज़ होता है और पाइल्स जो होती है वो अलग चीज़ें होती हैं। सब सिम्टम्स आप सबके थोड़े थोड़े अलग टाइप के होते हैं। पाइल्स के बारे में मैंने बता दिया, पॉलिप के बारे में मैंने बताया है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।